बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई बेटा मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक स्टार्स यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं डायरेक्ट मैडम सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मुखातिब हूँ। मैडम, ये शाहदरा का इलाका है, मेन रोड है, शेखपुरा रोड है ये। लेकिन इस इलाके के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे इंडिया बॉर्डर पर पाकिस्तान का कोई गाँव जहाँ पे हर टाइम जंग का खतरा रहता और डेवलपमेंट्स ना होती हो, वो सूरत हाल इस इलाके के साथ की जा रही है। आपके ठेकेदारान जो काम करने वाले थे यहाँ पे, इस हिस्से को नामुकम्मल छोड़कर चले गए। आपको याद होगा जब शाहदरा फ्लाईओवर बनाया गया था, उसके बाद यहाँ पे रोड पर भी काम शुरू हुआ, सड़क बनाने का काम शुरू हो चुका। शाहदरा चौक से जिया मूसा तक रोड बन चुकी, जिया मूसा से 25 नंबर स्टॉप तक रोड नहीं बनाई गई, 25 नंबर स्टॉप से आगे बेगम कोट चौक तक रोड बन चुकी। सेंटर का जो हिस्सा है, क्या ठेकेदारान इसके पैसे खा गए, क्या आफत आ चुकी थी, इस हिस्से को छोड़ गए। अभी देख सकते हैं रोड की हालत आपसे मुकम्मल शेयर करता हूँ। मैं विज़िट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि आखिर इस इलाके के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे ना लाइट्स ऑन होती हैं रात के टाइम, जबकि लाइट्स मौजूद ज़रूर हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, लेकिन लाइट ऑन नहीं की जाती। मैडम सीएम साहिबा, डायरेक्ट आपसे मुखातिब हूँ, मैं अदारों से मुखातिब हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से मुखातिब हूँ, एसी डीसी साहब से मुखातिब हूँ कि आपके अंडर आने वाले ये इलाके आखिर इस हाल में क्यों हैं। यहाँ से आवाम गुजरती है, उनकी हिफाजत का जिम्मेदार कौन है। आइए ज़रा आज के व्लॉग में जायज़ा लेते हैं और विज़िट करते हैं इस एरिया का। मैं आगाज़ कर रहा हूँ, ये सामने जिया मूसा बाज़ार है, ये टेलीफोन एक्सचेंज है और वो सामने शाहदरा चौक, शाहदरा फ्लाईओवर है। शाहदरा चौक, शाहदरा फ्लाईओवर से जब आप शेखपुरा रोड पर आते हैं, आपने शेखपुर शरीफ जाना है, शेखपुरा जाना है, तो यहीं से गुजर के जाएंगे ना। अब देख लीजिए, यहाँ तक रोड बनाई गई, शाहदरा चौक से लेके ये सामने सेंटर में जो आपको एक लेन नज़र आ रही है, यहाँ तक एक रोड बना दी गई, एक हिस्सा बना दिया गया। इसके बाद आगे सड़क टूटी हुई नज़र आ रही है। इसी तरह सीधा 25 नंबर स्टॉप तक सड़क के यही हालात हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं तो ज़िम्मेदारी डेफिनेटली यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़रूर डालूँगा। एमएनए, एमपीएस, एसी साहब, डीसी साहब, ये आपकी हुकूमत, आपके एक दौरे इख्तियार के अंदर ये हालात यहाँ पे हैं, आपकी मौजूदगी में यहाँ पे ये हालात हैं, इसको ठीक किसने करना है? अब देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी ट्रैफिक गुजर रही है और यू टर्न का कोई खासा इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे आबादी है दोनों तरफ में, इसलिए छोटी ट्रैफिक, यानी बाइक्स वगैरह काफ़ी तादाद में आपकी इस रोड पर नज़र आएंगी। अभी भी यू टर्न पे आप देखें काफ़ी लोग खड़े हैं, बाइकर्स हैं जिन्होंने गुजरना है, लेकिन गुजरने वालों के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। क्या ही अच्छा हो कि अगर यहाँ पे प्रॉपर एक अच्छा निज़ाम बनाया जाए और आवाम को कोई सहूलत दी जाए, उनके बुनियादी हकूक़ से उनको महरूम ना रखा जाए। कि रोड टूटी हुई है, खड्डों से गुजरना पड़ता है, आपकी बाइक, नई बाइक होती है, बेड़ा गर्क हो जाता है, आपकी नई बाइक खटारा हो जाती है। तो ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि इस हिस्से को भी ज़रूर बनाए, ये सड़क ज़रूर तामीर करें। इस हिस्से को छोड़ने की वजह क्या है? क्या यहाँ पे जो ठेकेदार थे उन्होंने पैसे खा लिए? क्या यहाँ के और लोगों ने, किसी ने, कोई वडेरों ने पैसे खा लिए? आखिर क्या हुआ कि ये हिस्सा छोड़ दिया? अगर इनकी आपस की लड़ाई थी, आपस की प्रॉब्लम्स थी, तो कम से कम उसको, आवाम को इसकी भीड़ तो ना चढ़ाए ना। और सेंटर का हिस्सा फुटपाथ जहाँ पे नहीं है, यानी यू टर्न है, काफ़ी बड़ी जगह है, अच्छी बात है भाई, कम से कम इसका कोई तरीका कार तो होना चाहिए यहाँ से गुजरने के लिए। ट्रैफिक आ रही होती है, जा रही होती है स्पीड से, कोई इधर से उधर, काफ़ी एक्सीडेंट्स मैंने देखे यहाँ पे। मैडम, ये आपकी मेहरबानी। और दूसरा बड़ा पॉइंट यहाँ पे लाइट का ना होना, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, आप आवाम के टैक्स का पैसा ऐसे क्यों ज़ाया कर रहे हैं? मुझे लगता है शायद मरियम नवाज साहिबा तक ये खबर पहुँची ही नहीं, या ये न्यूज़ पहुँची ही नहीं, वरना वो एक्शन ज़रूर लेती, या कम से कम लाइट्स का इंतज़ाम ज़रूर करवाती, और ये थोड़ा सा हिस्सा जो रह गया है इसको भी ज़रूर ठीक करती। गुजारिश करना चाहूँगा हुकूमत पंजाब, LDA से, टीपा से और मरियम नवाज साहिबा से कि हमारी आवाज़ को ज़रूर सुना जाए और इस पर अमल किया जाए और हमें ये जो टूटी फूटी रोड है इससे निजात दिलवाई जाए, क्योंकि ये आप ही कर सकती हैं और आप नहीं करना है। अब देखें
ये जिया मूसा बाज़ार के सामने के ये हालात हैं, टूटी सड़क है। देखो मकसद ये है कि या तो सड़क बनती ना, जब सड़क बनाई गई है तो फिर कुछ हिस्सा छोड़ देना ये समझ से बाहर है। और ये जो हिस्सा छोड़ा गया ये 1/2 किलोमीटर भी नहीं है। अब ये यू टर्न भी ऐसे ही है, इसको भी इन्होंने नहीं बनाया है। आप इस रोड का मुलाहजा करते जाएं, ये देखें आप, खड्डे, टूटी हुई रोड। तो हमें हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या आपने शाहदरा की आवाम को ऐसे ही जलील करने का प्लान कर रखा है? हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि बिना किसी ताख़ीर के ये काम कर दें, वरना यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स हो भी रहे हैं। अब देखें सेंटर में, रोड के सेंटर में कैसी गहरी एक लाइन है। इस गहरी लाइन से रात के टाइम क्योंकि अंधेरा होता है, रोशनी होती नहीं है, कोई बाइक इसके अंदर आ सकती है और गिर सकता है इंसान, और गिरते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक पोल्स मौजूद हैं, बिजली के खंभे लगे हुए हैं, तो बिजली क्यों नहीं? अब देखें, ये आज से नहीं मैडम, कई सालों से ये हालात हैं। अभी रमज़ान शरीफ का महीना है, ईद आने वाली है, और आप देखेंगे जब यहाँ पे ज़्यादा रश होगा तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, एक्सीडेंट्स होते नज़र आएंगे। तो आप क्यों नहीं बचाती आवाम को? अब देखें इस रोड के हालात चेक करें। देखो ना, एक चीज़ समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दिया, काम शुरू हो गया, तो इतना हिस्सा छोड़ के चले जाना क्या मतलब? पैसे खाए हैं ठेकेदारान ने? किसने पैसे खाए यहाँ से? उनको कटहरे में लेके आए। और भाई एक बड़ी तादाद शाहदरा की, और ये आवाम टैक्स पेयर है, कोई सारे लल्लू पंजू हमें लोग तो नहीं है ना कि खैर है इनके साथ जैसा मर्जी सलूक कर दिया जाए। आप उनको उनका हक क्यों नहीं देते हैं भाई? ये देखें ज़रा। मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि सेंटर का हिस्सा छोड़ देना ये तब ही होता है जब ठेकेदारों की, दो ठेकेदारों की आपस में बात नहीं आती। हो सकता है एक के पास वो हिस्सा हो, दूसरे के पास पीछे वाला हिस्सा हो, दोनों ने अपना अपना बनाया, आपस में कोई बातचीत हुई इनके और छोड़कर चले गए। तो मसाइल इनके अपने होते हैं, इसलिए आवाम है। ये दरख्त लगाए गए, पौधे लगाए गए थे जो मरझा रहे हैं, शायद पानी नहीं दिया गया इनको। फ़िलहाल हमारा सिर्फ यही मुतालबा है, मैं पूरे शाहदरा एरिया की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत पंजाब से मुखातिब हूँ कि फ़िलहाल हमारा यही मुतालबा है कि रोड जो ये हिस्सा छोड़ दिया हुआ है, इस रोड को मुकम्मल किया जाए। यहाँ पे लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए, रात के टाइम यहाँ पे रोशनी नहीं होती है। और यू टर्न्स जो यहाँ पे छोड़े हुए हैं, इनको प्रॉपर यू टर्न्स बनाया जाए ताकि आवाम बाहिफाजत यहाँ से गुज़र सके। ये थोड़ा आगे चलते हैं तो 25 नंबर स्टॉप आ जाता है, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, जिस वजह से मैं इसको यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। यहाँ से वापसी का रास्ता लेते हैं, आप देख लीजिए। और देखिए कितने खड्डे बने हुए हैं रोड में। वो सेंटर भी आप देख लें ज़रा। ये मेन रोड है, मेन रोड। बल्कि थोड़ा आगे चलता हूँ और भी दिखा देता हूँ। 25 नंबर स्टॉप आ ही गया मेरे सामने, आप देखें। ये भी देख ले मैडम, इंसान गुजरते हैं यहाँ से। क्या फ़ायदा आपके इतने काम करवाने का अगर आप एक छोटा सा ये पीस नहीं तैयार करवा सकती तो। मैं इसी के साथ इस व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं कि बात हुकूमत के ईमानों तक जाएगी, मरीम नवाज़ साहिबा तक ये पहुँचती है, तो इंशाअल्लाह ताला वो यहाँ पे ये वाला हल करवाएंगी, काम ज़रूर करवाएंगी। तो बड़ी उम्मीद के साथ इस व्लॉग का एंड कर रहा हूँ मैं।
इंशाल्लाह ताला यहाँ पे काम होगा। तो 3 पॉइंट्स मेजर डिस्कस किए हैं, यूटर, रोड और लाइट का ना होना। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमें जल्द ही इंशाल्लाह इस मुद्दे का हल नजर आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।